आप भी बीए पार्ट अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का आज अगस्त माह के अंतिम व्याख्यान में स्वागत है। आज हमारा जो व्याख्यान है वह व्याख्यान हमारे अब तक जो पढ़ाए गए टॉपिक्स हैं उनके असाइनमेंट को लेकर है। आयुक्त वाले कॉलेज शिक्षा से ये निर्देश प्राप्त हैं कि सभी विद्यार्थियों को घर से गृह कार्य भी समय समय पर दिया जाए। उसी श्रृंखला में मेरे द्वारा संपूर्ण यूनिट आपकी करवाता हूँ। करवाने के पश्चात उस यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके विश्वविद्यालय के परीक्षा पैटर्न के अनुसार मैंने बनाए हैं और यह आपका जो पहली यूनिट थी इमाइल दुर्खइम, जिसकी मैंने 3 अवधारणाएं आपको बताई, उसके 10 प्रश्न हैं। इन 10 प्रश्नों के जो क्रम हैं वह आपको बताता हूँ। क्रम संख्या 1 से लेके 7 तक के प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं और इनका जो उत्तर है आपको अधिकतम 20 शब्दों में देना है। इसके पश्चात क्रम संख्या 8 और 9 तक प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है और उसकी उत्तर अवधि उत्तर शब्द सीमा 200 शब्द अधिकतम है। इसके पश्चात अंतिम जो प्रश्न है 10 नंबर का 10 क्रम का, वह 20 अंक का है और अधिकतम शब्द सीमा 500 शब्द है। इस तरीके से प्रथम यूनिट से मैंने 10 प्रश्न बनाए हैं। उन प्रश्नों की चर्चा भी एक बार मैं आपसे करना चाहूँगा। प्रथम प्रश्न दुर्खिम के जन्म से संबंधित है। दूसरा प्रश्न दुर्खिम का जन्म किस देश में हुआ, इससे संबंधित है। तीसरा जो प्रश्न है वह है दुर्खिम को पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त हुई, से संबंधित है। चौथा प्रश्न है दुर्खिम की प्रथम पुस्तक का नाम लिखने का है। टाइपिंग के एरर के कारण पुस्तक जो शब्द है, जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, वह थोड़ी मिसप्रिंट छप गई है। आधा से आना चाहिए, उसकी जगह पूरा से इसमें लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 5 में दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, अर्थात समाजशास्त्र की विषय वस्तु दुर्खिम के अनुसार क्या है को आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है उसमें है दुर्खिम के अनुसार धर्म की जो परिभाषा है वह आपको बतानी है। आत्महत्या से संबंधित जो प्रश्न है उसकी परिभाषा आपको देनी है। अगला जो प्रश्न है वह है सामाजिक तथ्य की विशेषताएं लिखिए, तो सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं आपको बतानी है। मैंने आपको अध्ययन करवाते समय 6 या 7 विशेषताएं पूरी बताई थी, उनके बारे में आपको विवरण 200 शब्दों में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अगला जो प्रश्न है आत्महत्या के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। दुर्खिम के अनुसार जो आत्महत्या के प्रकार दिए गए हैं उन सभी आत्महत्याओं के प्रकारों के बारे में 40-40 शब्द लिखते हुए इस प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में आपको देना है। उसके पश्चात है भारत में श्रम विभाजन की आलोचनात्मक व्याख्या, समाज में श्रम विभाजन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न 10वां नंबर का है, 20 अंक का यह प्रश्न है और इसके उत्तर को आपको 500 शब्दों तक देना है। इसमें दुर्खिम की जो श्रम विभाजन की जो अवधारणा है वह संपूर्ण अवधारणा को लिखते हुए इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। अंत में जो मैंने आलोचना 2 या 3 बिंदुओं में करवाई थी
उसको भी यहाँ लिखना है। आप अपनी पाठ्य पुस्तकों, नोट्सों और मेरे द्वारा जो लेक्चर प्रोवाइड करवाए गए हैं उनका अध्ययन करते हुए यह जो आदर्श प्रश्न पत्र मैंने आपका प्रथम यूनिट का बनाया है उसको हल कीजिए। आपको लगता है कि प्रश्न संख्या 6 दुर्खिम के अनुसार धर्म की परिभाषा, तो आप कहेंगे कि धर्म का जो दुर्खिम की जो अवधारणा है वो मैंने नहीं करवाई। दुर्खिम का जो समाजशास्त्रीय योगदान है, समाजशास्त्रीय योगदान में दुर्खिम की धर्म की परिभाषा और धर्म के संबंध में जो उसका महत्वपूर्ण कार्य है वह मेरे द्वारा बताया गया है। उस वीडियो को देखते हुए आपको इस प्रश्न को करना है, धर्म की परिभाषा आपको करनी है। अब मैं आपसे द्वितीय जो यूनिट है जिसके विचारक मैक्स वेबर हैं से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करूंगा। इस प्रश्न पत्र में भी मेरे द्वारा 10 प्रश्न बनाए गए हैं। प्रश्नों का पैटर्न पिछले प्रश्न पत्र की तरह है। क्रम संख्या 1 से लेकर 7 तक के सभी प्रश्न 2-2 अंकों के हैं और इनका उत्तर आपको अधिकतम 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 8 और 9 प्रत्येक 8-8 अंक का है और इसकी उत्तर शब्द सीमा अधिकतम 200 शब्द है। क्रम संख्या 10 पर अंकित प्रश्न 20 अंक का है और इसकी उत्तर शब्द सीमा 500 शब्द है। इन प्रश्नों को भी एक बार हम देखना चाहेंगे। पहला प्रश्न मैक्स वेबर का जन्म कब हुआ, अर्थात सन दिनांक से संबंधित है। दूसरा प्रश्न मैक्स वेबर के जन्म किस देश में हुआ, उस देश का नाम आपको यहाँ लिखना है। मैक्स वेबर की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई, उसके सन आपको लिखना है। पुस्तक का नाम आप देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन पुस्तक के नाम की अपेक्षा कब प्रकाशित हुई यह अवधारणा इस उत्तर में आनी है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की परिभाषा आपको यहाँ लिखनी है, अर्थात मैक्स वेबर समाजशास्त्र की परिभाषा किस दृष्टिकोण से करते हैं वह आपको यहाँ लिखना है। मैक्स वेबर ने कितने धर्मों का अध्ययन किया, उनकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। मैक्स वेबर आजीवन किसके भूत से द्वंद्व करता रहा, इसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। मैंने अपने व्याख्यान में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। मेरे व्याख्यानों को आप ध्यान से सुनेंगे तो इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। मैक्स वेबर को किसने विश्वकोशीय मस्तिष्क कहा है, उस विद्वान का नाम आपको यहाँ लिखना है। मेरे द्वारा व्याख्यान जो दिए गए हैं उसमें उस विद्वान का नाम भी मेरे द्वारा सम्मिलित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है सामाजिक क्रिया के आदर्श प्रारूप लिखिए। यहाँ आपको सामाजिक क्रिया के जो 4 प्रकार हैं वे ही 4 आदर्श प्रारूप हैं, उनके बारे में 50-40 शब्दों में लिखते हुए 50-50 शब्दों में लिखते हुए 200 शब्दों में अपना उत्तर लिखना है। क्रम संख्या 9 पर है आदर्श प्रारूप की विशेषताएं क्या हैं। मेरे द्वारा आपको आदर्श प्रारूप की 15 से 10 मेरे द्वारा आपको आदर्श प्रारूप की लगभग 10 विशेषताएं बताई गई हैं। उन सभी 10 विशेषताओं को आपको यहाँ लिखना है और अंत में कर्मचारी तंत्र का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह प्रश्न जो है यह आपको 500 शब्दों में करना है। इसमें मैक्स वेबर के कर्मचारी तंत्र की परिभाषा, मैक्स वेबर के कर्मचारी तंत्र की विशेषताएं अर्थात आदर्श प्रारूप, सभी जो मैंने 14-15 आपको बताए हैं वे आपको यहाँ लिखने हैं। उसके पश्चात मैक्स वेबर के कर्मचारी तंत्र की जो आलोचनाएं मैंने आपको करवाई हैं उन आलोचनाओं को आप यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से यह प्रश्न, संपूर्ण प्रश्न जो है वह 500 शब्दों के शब्द सीमा में आपको लिखना है। इस प्रकार आपको प्रथम और द्वितीय यूनिट में जो मेरे द्वारा दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर के व्याख्यान दिए गए हैं
का अध्ययन करते हुए आपको अपने नोट तैयार करने हैं। उन नोट्सों के पश्चात आपको जो मैंने ये आदर्श प्रश्न पत्र दिए हैं, इन आदर्श प्रश्न पत्रों को हल करके रखना है। भविष्य में जब महाविद्यालय में कक्षाएं संचालित होंगी, तब आपको यह मुझे दिखाने होंगे। मैं इनको जांचूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनमें ज़्यादा बेहतर तरीके से हम परीक्षा में लिख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वह आपके असाइनमेंट से संबंधित था। 31 अगस्त है, अंतिम माह का अंतिम दिवस है, अगस्त माह का अंतिम दिवस है, और मैं आशा करूंगा कि आप सभी मेरे द्वारा जो व्याख्यान दिए जा रहे हैं उनको गहराई से देख रहे होंगे। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, जो मैंने आपको शुरू में व्हाट्सएप ग्रुप पे इन पुस्तकों के नाम भी बता दिए थे, उनके माध्यम से आप अपने नोट तैयार कर रहे होंगे, रजिस्टर आपने बना लिए होंगे, और इन आदर्श प्रश्न पत्रों को जो मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं को आप हल करेंगे। हल करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपकी जो अध्ययन है वह बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। धन्यवाद।